नमस्कार, द ट्रूथ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे हम गंगा सागर की। क्यों कहते हैं गंगा सागर तीर्थ एक बार, जानिए इसका रहस्य और गंगा सागर की कहानी क्या है। गंगा सागर तीर्थ धाम की संपूर्ण जानकारी मैं आपको आज दूंगा। तो आइए जानते हैं। गंगा सागर की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख स्थान रखती है और यह हिंदू धर्म में गंगा नदी और सागर के संगम से संबंधित है। यह स्थान पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर स्थित है और इसे धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत पवित्र माना जाता है। गंगा सागर की प्रमुख कथा भागीरथ और गंगा से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, जिसमें उनका यज्ञ का अश्व घोड़ा देवराज इंद्र ने चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम के पास ले जाकर बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में वहां पहुंचे और उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बंधा देखकर कपिल मुनि को दोषी ठहराया। मुनि उस समय अपनी तपस्या में थे। तपस्या भंग होने पर मुनि की आंखें खुली। मुनि को क्रोध भरी दृष्टि से सभी पुत्र जलकर भस्म हो गए। उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की। राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न ब्रह्मा जी गंगा को पृथ्वी पर ले जाने के लिए भागीरथ को आज्ञा दे दिए, किंतु गंगा के वेग को सहन करने की एक बड़ी समस्या थी। तब भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ गंगा को धरती पर उतरने की अनुमति दी। जब गंगा पृथ्वी के लिए ब्रह्मा जी की कमंडल से चली, तब गंगा को शिव जी अपनी जटाओं में धारण किए और एक जलधारा के रूप में हिमालय से गोमुख के रूप में पृथ्वी के लिए भागीरथ के साथ प्रस्थान कर हरिद्वार भगवान विष्णु के चरण रज को स्पर्श करते हुए प्रयागराज में बहन यमुना और सरस्वती से मिलते हुए गंगा का जल धारा कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनके श्राप से भस्म हुई सगर के पुत्रों की आत्मा का उद्धार करते हुए सागर में मिल गई, जिससे राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान की। जो भी लोग यहाँ गंगा सागर में श्रद्धापूर्वक स्नान कर दान धर्म करते हैं, वे मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यहाँ श्राद्ध क्रम का भी महत्व है। इस घटना के बाद से गंगा और सागर के संगम स्थान को गंगा सागर कहा जाता है और यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर विशेष स्नान का धार्मिक महत्व है। गंगा सागर की यात्रा के लिए सबसे शुभ समय मकर संक्रांति का पर्व माना जाता है, जो आमतौर पर 14-15 जनवरी को आता है। इस समय गंगा और सागर के संगम स्थल पर स्नान करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ एक बड़ा गंगा सागर मेला आयोजित होता है। तो यात्रा के लिए उपयुक्त क्या समय रहेगा? यह मुख्य समय है जब संगम में स्नान का महत्व सबसे अधिक होता है। इस अवसर पर धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन का आनंद लिया जाता है। अक्टूबर से मार्च का समय मौसम के लिहाज से भी अनुकूल होता है। ठंडी जलवायु गंगा सागर की यात्रा को आरामदायक बनाती है। मानसून के हिसाब से जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में जाने से बचे। इस समय भारी बारिश और जल भराव के कारण यात्रा कठिन हो सकती है। स्नान का समय जो रहता है मकर संक्रांति पर सूर्यास्त और सूर्योदय के समय संगम में स्नान का बहुत विशेष महत्व है। गंगा सागर द्वीप पर पहुंचने के लिए पहले कोलकाता आना पड़ता है और वहां से फेरी और बस सेवा का उपयोग किया जाता है। और स्नान के बाद यानी धार्मिक महत्व क्या है? स्नान के बाद कपिल मुनि के मंदिर में दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप धार्मिक पुण्य और सांस्कृतिक अनुभव का आनंद लेना चाहते हैं तो मकर संक्रांति के समय गंगा सागर पहुंचना सर्वोत्तम रहेगा। अब सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है वो जान लेते हैं हम। सब तीर्थ बारंबार गंगा सागर एक बार, यह कहावत गंगा सागर के विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाती है। इसका अर्थ है कि अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा बार बार की जा सकती है, लेकिन गंगा सागर की यात्रा महत्व इतना बड़ा और विशेष है कि इसे एक बार करना भी जीवन में पर्याप्त पुण्य फल प्रदान करता है। गंगा सागर का संगम गंगा सागर वह स्थान है जहाँ पवित्र गंगा नदी समुद्र में मिलती है। इसे प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्वितीय संगम माना जाता है। यह स्थान मानव के पापों और धोने और आत्मा को शुद्ध करने का प्रतीक है। इसका पौराणिक महत्व गंगा सागर का संबंध कपिल मुनि जो ऋषि थे उस और राजा सगर के 60,000 पुत्रों की मोक्ष की कथा से जुड़ा है।
यह गंगा का जल उन आत्माओं को मोक्ष प्रदान करता है जो गंगा सागर स्नान से मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखलाती है। मानसिक और आध्यात्मिक शांति। यह स्थान केवल पापों को धोने का प्रतीक नहीं है, बल्कि व्यक्ति को आध्यात्मिक संतुलन, मानसिक शांति प्रदान करता है। गंगा सागर का विशेष महत्व अन्य तीर्थ स्थलों से इसे अलग और अद्वितीय बनाता है। यह कहावत उस भावना को प्रकट करती है कि एक बार गंगा सागर की यात्रा करने से ही व्यक्ति का जीवन सफल और धन्य हो सकता है। गंगा सागर के स्नान के फलों का विवरण जान लेते हैं हम। पापों से मुक्ति। पौराणिक मान्यता है कि गंगा सागर में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह आत्मा को शुद्ध और जीवन को पुनर्जीवित करने का प्रतीक माना है। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे मिलती है? गंगा सागर को मोक्षदायिनी भूमि कहा गया है। यहाँ स्नान करने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। पितृ की तृप्ति भी यहीं से होती है। गंगा सागर में स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यह स्नान और पूजा पितृदोष निवारण में सहायक मानी जाती है। आध्यात्मिक उन्नति भी गंगा सागर से प्राप्त कर सकते हैं। गंगा सागर स्नान से मानसिक शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। यह मनुष्य को आत्मा और परमात्मा के निकट लाता है। और सबसे ज़्यादा विशेष महत्व मकर संक्रांति पर ही क्यों है? मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। इस समय संगम में स्नान को 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्यदायी कहा गया है। गंगा और सागर के जल में स्नान करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ मिलता है। गंगा सागर में स्थित कपिल मुनि के मंदिर में पूजा और दर्शन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में गंगा सागर स्नान को तीर्थराज कहा गया है। और सर्व तीर्थ में ही माता गंगा सागर संगमी, अर्थात गंगा सागर का संगम सभी तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ है। गंगा सागर में स्नान करना न केवल धार्मिक दृष्टि पुण्यदायी है, बल्कि आत्मा की शुद्धि, मानसिक शांति, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम है। विशेष रूप से मकर संक्रांति पर यहाँ स्नान एक फल हजारों गुना अधिक होता है। गंगा सागर में दान का विशेष बहुत महत्व है, क्योंकि इसे पवित्र कर्म माना जाता है। यह धार्मिक मान्यता है कि गंगा सागर में स्नान और दान से व्यक्ति को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा सागर में दान की कुछ विशेषताओं का वर्णन हम भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज के देव वंश अमित श्री वास्तव धर्म ग्रंथ के अनुसार और वहाँ के पुजारियों के मंथन के साथ करते हैं। इस दान का विशेष महत्व है। तो हम गंगा सागर में क्या दान करें, क्या वस्तुएं हैं वो? पहला तिल, काले तिल और सफ़ेद तिल का दान विशेष महत्व है। तिल से बने लड्डू भी दान कर सकते हैं। तिल दान करने से पापों का नाश और पितरों को तृप्ति मिलती है। दूसरा धान्य यानी अन्न, चावल, गेहूँ या अन्य अन्न का दान अत्यंत शुभ होता है। इसे जरूरतमंद को दान अनाज से जुड़े समृद्धि और सुख का प्रतीक माना जाता है। कपड़े, वस्त्र दान करना पुण्यकारी है। विशेष रूप से सर्दियों में गर्म कपड़े और सफ़ेद कपड़े का दान भी शुभ माना गया है। पैसा या सोना चांदी भी कर सकते हैं आप दान। भूखे को भोजन भी कराएं गंगा सागर पर जब आप यात्रा के दौरान जाते हैं। और दक्षिणा, ब्राह्मण संतों को दक्षिणा देना भी परंपरा का हिस्सा है। घी और तेल का दीपक जलाएं। और दान का जो उद्देश्य है वो है, गंगा सागर में दान का उद्देश्य सिर्फ धार्मिक कर्म करना नहीं, बल्कि समाज के जरूरतमंद असहाय लोगों की मदद करना होता है। दान करते समय इसे विनम्रता और श्रद्धा के साथ करना चाहिए, क्योंकि दान का असली महत्व निस्वार्थ भाव और जरूरतमंदों की सेवा में है। कपिल मुनि जी का आश्रम, यह आश्रम गंगा सागर तीर्थ का केंद्र है और पौराणिक कथाओं में इसका विशेष स्थान है। यह वही स्थान है जहाँ कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को उनके पाप से मुक्त किया था। यहाँ कपिल मुनि की मूर्ति स्थापित है। भक्तगण यहाँ पूजा अर्चना दान पुण्य करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। गंगा सागर संगम सागर तट, यह वह स्थान है जहाँ गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसे तीर्थराज कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं। और गंगा सागर के निकट है लाइट हाउस। यह लाइट हाउस समुद्र किनारे स्थित है और यह गंगा सागर के क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य को आकर्षक बनाता है। यहाँ से गंगा और सागर का अद्भुत दृश्य देखा जा सकता है। इस समुद्र तट की शांति और सुंदरता को करीब से देखने का स्थान है।
गंगा सागर के बाजारों में लोक परंपराओं और कथाओं का जीवंत अनुभव होता है। हस्तशिल्प, धार्मिक वस्तुएं, स्थानीय उत्पाद खरीदने का केंद्र है। यहाँ के व्यापारी स्थानीय लोगों को गंगा सागर की लोक कथाओं और परंपराओं को जीवित रखते हैं। और यह शिव मंदिर धार्मिक यात्रियों के लिए विशेष आकर्षण है, जो कि जिससे ओंकारेश्वर शिव मंदिर है वहाँ पर। यह मंदिर शिव भक्तों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। गंगा समुद्र में कहाँ मिलती है, इस पे बात करेंगे। गंगा नदी के पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। स्थान संगम स्थल गंगा सागर संगम के नाम से प्रसिद्ध है। यह गंगा का पवित्र जल समुद्र में मिलकर तीर्थराज की पवित्रता को बढ़ा देता है। गंगा सागर में नहाने का महत्व क्या है वो समझ लेते हैं हम। पापों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। गंगा सागर में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। यह आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। यह स्थान मोक्षदायिनी भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ स्नान करने से व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। और गंगा सागर में स्नान और पिंडदान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। मकर संक्रांति के दिन यह स्नान अत्यंत शुभ और पुण्यकारी माना जाता है, लेकिन आप कभी भी जाकर वहाँ पर दान पुण्य कर सकते हैं। इससे हजारों यज्ञों के बराबर, वैसे जिस दिन हम मकर संक्रांति के दिन स्नान दान करते हैं वह हजारों यज्ञ के बराबर फलदायक होता है। गंगा स्नान के मानसिक और शांति आत्मिक उन्नति होती है। आध्यात्मिक जीवन को संतुलित करने का माध्यम माना गया है। धन्यवाद। जय गंगे माँ। हर हर महादेव।